हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है वैद्युत रिस्पॉन्स के प्रारंभ व उसकी उच्च स्थिति के बीच का काल कहलाता है। विकल्प ए है लेटेंट काल, विकल्प बी है शिथिलन काल, विकल्प सी है संकुचन काल तथा विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है ये पेशी संकुचन के विषय में यहाँ पर बात हो रही है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह पेशी संकुचन के विषय में है। पेशी संकुचन, तो जो पेशी संकुचन होता है इसे हम समझते हैं। तो पेशियों का जो सिकुड़ना और फैलना होता है यह पेशी संकुचन होता है। पेशी का सिकुड़ना व वापस प्रारंभिक अवस्था में आना, वापस प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना, यह कहलाता है पेशीय संकुचन। अवस्था प्राप्त करना यह पेशीय संकुचन कहलाता है। यह 4 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। 4 चरण इस प्रक्रिया में होते हैं। सबसे पहला जो चरण है वह है उत्तेजन यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है उत्तेजन संकुचन युग्मन। उत्तेजन संकुचन युग्मन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दूसरे चरण में। तीसरा जो चरण है इसका तीसरा चरण है संकुचन तथा चौथा जो चरण है पेशी संकुचन में वह है शिथिलन। तो इस प्रकार से इन 4 चरणों के माध्यम से क्या होता है, ये पेशी संकुचन संपन्न होता है। इसके बीच में कुछ काल आते हैं जैसे कि लेटेंट काल को देखते हैं। लेटेंट काल क्या होता है? लेटेंट काल होता है उद्दीपन अनुपयोग। जब क्या हो? उद्दीपन अनुपयोग व साथ में संकुचन प्रारंभन के बीच का जो काल होता है। उद्दीपन अनुप्रयोग व संकुचन प्रारंभन के मध्य का ये क्या है? काल है। इसे बोलते हैं लेटेंट काल। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम विकल्प को देखते हैं। यहाँ पर कौन कौन से काल हमें दिए हैं। सबसे पहला लेटेंट काल तो हमने देख लिया। उद्दीपन अनुपयोग व संकुचन प्रारंभन के बीच का काल, तो यह तो यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? वैद्युत रिस्पॉन्स के प्रारंभ व उसकी उच्च स्थिति के बीच का काल। दूसरा है शिथिलन काल। तो शिथिलन काल जो होता है ये संबंधित है संकुचन की उच्च स्थिति व उत्तेजन की प्रारंभिक स्थिति के मध्य। तो दोनों की उच्च स्थिति कौन सी? एक तो संकुचन की कौन सी स्थिति? उच्च स्थिति में व उत्तेजन की प्रारंभिक स्थिति। उत्तेजन की प्रारंभिक स्थिति में इसे हम क्या बोलते हैं? यह होता है शिथिलन काल। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है संकुचन काल। तो बिल्कुल जो संकुचन काल होता है वो संकुचन के प्रारंभ से उच्च स्थिति तक का समय है। तो ये संकुचन के प्रारंभ से उच्च स्थिति तक का समय है। उच्च स्थिति तक का समय जो होता है वो कहलाता है संकुचन काल। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। जैसा कि हमें यहाँ पूछा गया कि प्रारंभ वैद्युत रिस्पॉन्स के प्रारंभ व उसकी उच्च स्थिति के बीच का काल, तो वह कहलाता है संकुचन काल। तथा विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि उत्तर हमें मिल चुका है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी संकुचन काल। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।